नमस्कार, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ वो मेनली ये है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान जो है फेल्ड स्टेट है, जैसा आपने देखा कि वो अपने ही जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं पीछे रहे हैं अभी तक 1947 से, उनके साथ वो क्या करते हैं, उनके साथ उनका व्यवहार क्या रहता है। तो वहाँ की आर्मी जो कि पहले से ही वर्चस्व रहा है उनका, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जो वहाँ के इलेक्शंस हैं या वहाँ के जो भी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, वो सिर्फ़ दुनिया को मखौटा एक पहन के वो दिखाते हैं। जबकि जो हिस्ट्री है इनकी जब हम देखते हैं कि वो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ क्या करते हैं, तो शुरुआत हम ये करेंगे कि जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वो बने थे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके 1973 से 1977 तक वो रहे थे। और आपको पता ही है कि जब जनरल ज़ियाउल हक आए थे, वो उन्होंने 1977 में कूप किया था पाकिस्तान में, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनकी गवर्नमेंट का, और उनको मर्डर ऑफ ए पॉलिटिकल अपोनेंट का चार्जेस लगाए गए थे। और अल्टीमेटली 1979 में उनको फांसी पे चढ़ाया गया था। तो मुझे याद है जब हम छोटे थे, तो इसका मैं कनेक्शन थोड़ा-सा बताना चाहूँगा आपको कश्मीर के साथ। हम छोटे थे तो हमने देखा था कि कश्मीर के मुसलमान ही अपने घरों से निकले थे और कश्मीर के दूसरे मुसलमान पे अटैक किया और उनके घर जलाने शुरू कर दिए, और उनको इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि ये जमात-ए-इस्लामी के लोग हैं। तो जमात-ए-इस्लामी के अगर वो लोग थे, तो कश्मीर में भुट्टो को मारे जाने पे मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के ही घर जलाए। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है कि क्या हो रहा है कि जो एक मुसलमान इंटरनेशनल ब्रदरहुड मुस्लिम उम्मह की बात करता है, तो फिर ऐसी जगहों पे उनको ये क्या हो जाता है कि मुसलमान ही मुसलमान को जलाने और मारने पे तुला हुआ है। तो ये तो एक रही बात। उसके बाद देखिए उन्हीं की बेटी बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने भी 90 में 89-90 में जो कश्मीर के हालात बढ़े थे, जो मिलिटेंसी बढ़ी थी, उन्होंने ऐसे उस टाइम आग उगली थी अपने भाषणों से, और उन्होंने कश्मीरियों को इतना एनकरेज किया था, इतना उनको एकदम से बल दिया था अपने लेक्चरों से कि कश्मीर में इतनी खून-रेज़ी शुरू हुई कि टारगेटेड किलिंग शुरू हुई, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ फतवे निकले मस्जिदों से, और उनको वहाँ से कश्मीरी पंडितों को मारा और दौड़ा-दौड़ा के उनको मारा गया और उनको भागना पड़ा। अल्टीमेटली तकरीबन 5 लाख, साढ़े 5 लाख के जो एक एथनिक ग्रुप था कश्मीर का, उनको क्लींस किया गया, और अभी वो पिछले 35 साल से एक्साइल की ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो उनके साथ बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, और पाकिस्तान जैसा कि बोला जा रहा है कि ये भगवान ने अलग से एक देश बनाया, अल्लाह ताला ने ये बनाया देश मुसलमानों के लिए, और वहाँ पर ही वो 1988 से 1990 तक वो पीएम रही, और फिर 93 से 96 तक वो रही। लेकिन हुआ क्या उनके साथ, मल्टी करप्शन चार्जेस उन पे लगाए गए और उनको जलाए वतन कर दिया गया, पाकिस्तान से ही निकाला गया। और 2007 में वो वापस आई और कंटेस्ट किए इलेक्शंस, और उनको 2007 में ही 27 दिसंबर को एक टेरर अटैक में असैसिनेट किया गया। और ये यहाँ की स्टोरियाँ जो है वो चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि फिर ये नवाज़ शरीफ के साथ क्या हुआ, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रधानमंत्री बने 1990 से 93 तक, 97 से 99 तक, 2013 से 17 तक। लेकिन 1999 में जो है उनको कूप किया गया। जो जनरल मुशर्रफ हैं उन्होंने हुकूमत संभाली, और आपको पता ही है कि उनको भागना पड़ा सऊदी अरबिया में, उनको शरण लेनी पड़ी। उनको फिर वो 2017 में डिस्क्वालीफाई हुए, सुप्रीम कोर्ट ने किया, पनामा लीक पेपर्स जो हुए थे उसमें। फिर वो जेल हुए 2018 में,
और करप्शन चार्जेस उन पे लगे और उसके बाद उनको हेल्थ ग्राउंड्स पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको किसी तरीके से पाकिस्तान से भागना पड़ा और वो यूके चले गए अपनी सेहत के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। अब अभी का देख लिए, अभी कोई 2-3 दिनों से तो इमरान खान की ही बातें चल रही है। इमरान खान के मेडिकल रिपोर्ट्स भी आए हैं जो कि पाक एमिरेट्स मिलिट्री हॉस्पिटल है उसका रिपोर्ट है मेरे सामने पड़ा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमरान खान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बन गए, प्रधानमंत्री बने, बहुत लोगों को उनके साथ मोहब्बत है पाकिस्तान में, ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिम्स उनको बहुत प्यार करते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान में चेंजेस रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी नो कॉन्फिडेंस के थ्रू 2022 में उनको हटाया गया। उसके बाद बहुत सारे उनके ऊपर चार्जेस लगे और जेल हो गई है 2023 में, जिसके बाद बहुत प्रोटेस्ट्स हुए पाकिस्तान में, बहुत सारे वहाँ हालात भी बिगड़ गए उसकी वजह से, तो वो जेल में तब से बंद है। और अभी आपने उनका सुना होगा कि उनके ऊपर जो एक मेडिकल रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें उनके ऊपर जो मेडिकल इवैल्यूएशन समरी एंड डिस्चार्ज ऑथराइजेशन सस्पेक्ट सेक्सुअल असॉल्ट केस उन पे हुआ है। कहने का मतलब है कि जेल के अंदर ही जो है उनके साथ बर्बरता हुई है, उनके साथ रेप हुआ है, जिस हिसाब से मेडिकल उनके रिपोर्ट्स आई हैं उनमें जो लिखा हुआ है कि उनके साथ बहुत बर्बरता हुई है, बहुत प्रॉब्लम्स उनके साथ हुई है। ये मेरे पास कुछ उनके जो लीक हुए हैं उनके पेपर्स, जो उनके मेडिकल रिपोर्ट है पूरी, ये देख सकते हैं। तो ये आप ये समझिए कि पाकिस्तान जैसी कंट्री कि वहाँ का जो अपना उनका प्रधानमंत्री रह चुका है, उसके साथ वो क्या करते हैं? आर्मी उनके साथ क्या करती है? अभी भी आप देखिए कि जो कहते हैं ना पाकिस्तान में इस चीज़ को या अफ़गानिस्तान में कहते हैं बच्चों के साथ मेल टीनेजर्स के साथ क्या करते हैं, वही सुनने में आया है कि इमरान खान के साथ कुछ ऐसा किया गया है, उनको टॉर्चर ऐसे किया गया है कि उनको रेप किया गया है। तो ये तो समझने वाली बात है कि ये जो बोलते हैं कि रियासत मदीना, ये इमरान खान साहब खुद बोलते थे कि रियासत मदीना जो है हमारा पाकिस्तान हम ऐसा बनाएँगे। तो यही है कि आपका पाकिस्तान। आप देखिए कि टेररिज़्म के बगैर आपके साथ और कोई कनेक्शन नहीं है। आप सिर्फ़ टेरर फैला सकते हैं, आप सिर्फ़ लोगों को मरवा सकते हैं। आपके जनरल ने जो परसों टू नेशन थ्योरी की बात बताई कि हिंदू के बारे में आपने बहुत कुछ ऐसी बातें बताई जो मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता, हम बताना भी नहीं चाहेंगे। तो आप बताइए कि जो हिंदुस्तान में तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान हैं, आपकी आबादी से ज़्यादा, तो उनके बारे में क्या कहते हैं आप फिर? टू नेशन थ्योरी की अगर आप बता रहे हैं, तो फिर उनके बारे में अगर आप हिंदुओं और की बात बता रहे हैं, मुसलमानों की बात बता रहे हैं, तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? अगर हिंदू भी वैसा ही सोचना शुरू करेगा, उसी हिसाब से काम करना शुरू करेगा, तो आपको क्या लग रहा है? आप क्या कर रहे हैं? जो हमारे हिंदुस्तान में हमारे भाई मुसलमान हैं, उनके लिए आपकी राय क्या है? तो हाँ, आप सुनना है कि आप के फ़ादर साहब भी मौलवी थे और जो आप अपने मदरसों में जो आप बच्चों को जो ब्रेन वॉश करते हैं, उसी की पैदाइश आप भी हैं, तो आप तो ऐसा ही बोलेंगे इस लेवल पे बैठने के बाद भी। लेकिन और एक बात ये है कि हमारे जो है जो चिनाब रिवर है हमारा, उसका भी पानी बंद हो चुका है। हमने देखा है कि जो हमारे सिंध जो ये जो हमारा सिंध का तो ऑलरेडी पहले से ही हुआ है, उसके लिए जो ट्रीटी है वो तो बंद हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन जो चिनाब दरिया का जो पानी है, उसके लिए भी आपको अब तरसाने जा रहे हैं। 3 दिन हो गए कि एक बूँद पानी भी वो डैम से बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि आप उसी लायक हैं। आपका काम ही है आतंकवाद फैलाना, जो अपने प्रधानमंत्रियों की ऐसी हालत करता है, जो अपने लोगों को भुखमरी के कगार पे लाता है और आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ दुनिया में वो ऐसी कोई कंट्री नहीं है, जहाँ पर पाकिस्तानी भिखारी नहीं है या वहाँ जाके चोरियाँ, रेप, मर्डर जितने भी क्राइम्स हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप करते हो। इसी वजह से दुनिया के हर कोने से आप लोगों को पिछवाड़े पे लठ मार-मार के वहाँ से भगाया जाता है और आप
का नाम लेते ही जब भी पता लगता है कि ये पाकिस्तानी कहीं आ रहा है, तो उसको एयरपोर्टों से ही अब डिपोर्ट किया जाता है, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी जो अ अ, हमारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं या बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कैसे आप लोगों को पकड़-पकड़ के डिपोर्ट कर दिया है, क्योंकि आप वहाँ के लोगों के, वहाँ की औरतों को, वहाँ की छोटी-छोटी बच्चियों को तो नहीं छोड़ते हो, उनको आप जो है सेक्सुअली असॉल्ट करते हो, क्योंकि आपके दिमाग खराब हो चुके हैं, आपके दिमागों में जो बचपन से ही कुछ डाला जाता है, कुछ पॉइज़न ड्रॉप्स डाले जाते हैं आपके ब्रेन्स में, जिससे आप ज़िंदगी भर उभरते नहीं हो। तो ये जो पाकिस्तान की भी सूरत है, अभी पानी बंद हो चुका है, अलग-अलग जगहों पे आप कटोरा लेके भागने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन जो आपने पहलगाम में जो आपने आतंकवाद फैलाया हमारे देश में और मासूम लोगों को मर्डर किया है, उनका उनका धर्म पूछ के आपने उनको किल करवाया है, आपके जो हैं अंतिम दिन, जो पाकिस्तान के आखिरी दिन है, वो आ चुके हैं। कुछ ही दिनों में आप कहीं नहीं मिलोगे, पाकिस्तान बिल्कुल नक्शे से गायब होगा और 2, 4, 5 कंट्रीज़ अलग-अलग जो आपके अंदर आज़ादी माँग रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा, ये एरियाज़ हैं और हमारा जो हिस्सा है जीबी और पीओजे के, वो हम ऑलरेडी उसको अपने साथ मिलाएँगे, अपने देश के साथ, क्योंकि वो आपके नाजायज़ कब्ज़े में पड़ा हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद।